हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री के अनदर लेक्चर में। तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। तो बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया था और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बतानी मैं जरूरी समझता हूं कि स्काईनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 नवंबर से, ठीक। और उसका फायदा साइंस साइड का बच्चा भी उठा सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी उठा सकता है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी उठा सकता है। चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई का हो, आईएससी का हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, सभी बच्चे इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और लिमिटेड सीट्स है बेटा। और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के बाद क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। 90 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी, डेली 3 घंटे की क्लास होगी और एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे जिसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के जरिए यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। बढ़ते हैं आगे। तो अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। अगला आता है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या आता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या बात करी थी भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने बात करी थी कि लेफ्ट साइड में एनोड होता है हमारा। लेफ्ट साइड में एनोड किसका था? जिंक का। राइट साइड में कैथोड किसका था? राइट साइड में कैथोड था कॉपर का। लेफ्ट साइड में एनोड था जिंक का, राइट साइड में कैथोड था किसका भैया? कॉपर का। और जिंक को हमने डिसॉल्व करा था किसमें? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। किसमें डिसॉल्व करा था? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। और कॉपर को हमने डिसॉल्व करा था बेटा किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। फिर हमने बात करी थी कि एनोड से सारा का सारा जिंक दो इलेक्ट्रॉन एनोड पर छोड़ करके Zn2+ बना के सॉल्यूशन के अंदर आता जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़े जिस वजह से इलेक्ट्रोड पर आया नेगेटिव और सॉल्यूशन के अंदर कौन चले गए? Zn2+, इस वजह से सॉल्यूशन पर आया पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड आपकी हो चुकी है नेगेटिवली चार्ज और सॉल्यूशन आपका हो चुका है बेटा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये हो गई नेगेटिव 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 और सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो गया भाई? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो सॉल्यूशन चारों तरफ से इसको घेर लेगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया और सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से क्या जनरेट होता है? पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल के लिए क्रिएट होता है। तो और उसी पोटेंशियल को बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो द पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप्स between the metal and its electrolyte is known as electrode potential। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डेवलप हो रहा है? ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्जेस। क्लियर बात अच्छे से? अगर सपोज करो इन जनरल एक बात आप लोगों को बताई जाए और इन जनरल वो क्या बात है बेटा कि अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया हुआ है। इस बीकर के अंदर मैंने एक मेटल की इलेक्ट्रोड डाली। किसकी इलेक्ट्रोड डाली? एक मेटल की इलेक्ट्रोड डाली। वो मेटल कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं वो मेटल है बेटा हमारा कैपिटल M। ठीक, जिस मेटल की इलेक्ट्रोड होगी उस इलेक्ट्रोड को उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करा जाएगा। ठीक है, अभी अभी आपने देखा जिंक की इलेक्ट्रोड थी तो उसको जिंक सल्फेट में डिप करा, कॉपर की इलेक्ट्रोड थी तो उसको कॉपर सल्फेट में डिप करा। तो जिस मेटल की इलेक्ट्रोड होगी उसको उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करा जाएगा। तो Mn पॉजिटिव सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ था मैंने मेटल का कोई, तो वहां पर आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। Mn पॉजिटिव मान लेते हैं, Mn पॉजिटिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब भैया यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल है हमारे। वो 3 केस क्या है? सबसे पहला केस है कि Mn पॉजिटिव जा करके इलेक्ट्रोड से टकराए और जू का तू वापस आ जाए, एज इट इज वापस आ जाए, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। ठीक, अगला क्या है? अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि मेटल बेचारा सॉलिड फॉर्म में बैठा बैठा थक गया, उसका मन करा चलो इलेक्ट्रोड पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करके
Mn पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन के अंदर घूम करके आते हैं। तो मेटल सॉलिड ने कुछ N इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड पर छोड़ दिए और Mn पॉजिटिव बना करके सॉल्यूशन के अंदर चला गया। ठीक, तो अब आप देख सकते हो जब मेटल Mn पॉजिटिव बना के सॉल्यूशन में आया तो इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया और इसी सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा। उस पोटेंशियल को क्या बोला जाएगा बेटा? उस पोटेंशियल को बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन। तो उस पोटेंशियल को बोला जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के दौरान कौन किसमें बदल रहा है? कौन किसमें बदल रहा है? मेटल सॉलिड Mn प्लस में बदल रहा है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? Mn पॉजिटिव स्लैश M। क्या रिप्रेजेंटेशन होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का? Mn पॉजिटिव स्लैश M। ठीक, अगर बात की जाए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, किसकी बात की जाए? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड कंडीशन जब भी आती है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कंडीशन? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलैरिटी। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलैरिटी हो जाएगी तो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम ऊपर लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे ऊपर? यहाँ पर एक डिग्री टाइप लगा देंगे, उसको बोला जाएगा नॉट। E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश M। इट मीन्स दिस इज माई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी अच्छे से। ठीक, अगला देखते हैं भाई, अगली क्या पॉसिबिलिटी है? ये Mn पॉजिटिव जो सॉल्यूशन में तैर रहा है, इसका मन कर रहा है कि मैं तैरता तैरता थक गया, इसका मन कर रहा है कि मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वापस जाकर के इलेक्ट्रोड के ऊपर बैठ जाऊं। मींस ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है। तो आपका Mn पॉजिटिव एक्वस कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटल सॉलिड में जाकर के इलेक्ट्रोड के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ भैया? यहाँ पर हुआ रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हुआ सर रिडक्शन। और रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट पोटेंशियल विल बी नोन एज, ये तो आपका स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ चुका हमारा। ठीक है, देख लो भैया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो डेफिनेशन मैंने बताई वही आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, ये आ चुका आगे हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। क्या आ चुका? रिडक्शन पोटेंशियल। तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। Mn पॉजिटिव सॉल्यूशन में तैरता तैरता थक गया, उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करे और मेटल सॉलिड में जा करके इलेक्ट्रोड पर बैठ गया। तो ये हुआ हमारा रिडक्शन। ये क्या हुआ? रिडक्शन। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा बेटा, दैट पोटेंशियल विल बी नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल के दौरान क्या हो रहा है? Mn पॉजिटिव बदल रहा है M में। Mn पॉजिटिव किसमें बदल रहा है बेटा? M में बदल रहा है। तो इसीलिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा? Mn पॉजिटिव स्लैश M। Mn पॉजिटिव स्लैश M। और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, शॉर्टकट में लिख रहा हूं SRP। SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऊपर लग जाएगा बेटा नॉट E नॉट Mn पॉजिटिव स्लैश M। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई अच्छे से? ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट विल बी नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितनी भी इलेक्ट्रोड्स है बेटा हमारे पास, हर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक कन्वेंशन सेट करा, एक कन्वेंशन बनाया। क्या कन्वेंशन बनाया? कि आज के बाद हम इलेक्ट्रोड का जब भी पोटेंशियल बताएंगे तो हम हमेशा कौन सा पोटेंशियल बताएंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन, हाफ रिएक्शंस आर ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और उनका पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक, तो अगर सपोज करो
और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का 5 वोल्ट है तो बेटा रिडक्शन पोटेंशियल भी 5 वोल्ट ही होगा, रिडक्शन पोटेंशियल भी 5 वोल्ट ही होगा, बट अपोजिट इन साइन। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में बराबर होते हैं, बट अपोजिट इन साइन मींस ई एम एन पॉजिटिव स्लैश एम विल बी इक्वल टू, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ई एम स्लैश एम एन पॉजिटिव। ये लेफ्ट साइड में जो लिखा है मैंने बेटा ये क्या है, एम एन पॉजिटिव एम में बदल रहा है, मींस लेफ्ट वाला हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, नॉट लगा दो ऊपर, नॉट लगा देंगे तो स्टैंडर्ड बन जाएगा, तो लेफ्ट वाला हो गया आपका एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और राइट वाला हो गया आपका एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों आपस में बराबर होते हैं, बट उनका साइन क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब सर हमें यहां से पता क्या चलेगा, एक इलेक्ट्रोड है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रोड दे रहा हूं ए और बी, ठीक है, ए का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 5 वोल्ट है और बी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 2.8 वोल्ट। तो बेटा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस होना पसंद करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होना चाहेगा, ठीक है। तो बताओ ए का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिड्यूस होना चाहेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो फिर अल्टीमेटली इसका क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्लियर बात अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा तो बेटा स्काईनॉमिक्स एकेडमी की एप्लीकेशन भी आ चुकी है। जल्दी से गूगल प्ले पर जाइए और प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर के स्काईनॉमिक्स नाम की एकेडमी को इंस्टॉल कीजिए। बेस्ट ऑनलाइन ऐप ये हमारी अवेलेबल है यहाँ पर, जहाँ पर हमने पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं, फ्री क्विजेस, फ्री फुल लेंथ टेस्ट डाले हुए हैं, ठीक, सभी क्लासेस के लिए 9 से लेकर के 12 तक, सभी तरह के बच्चों के लिए, साइंस, कॉमर्स एज वेल एज ह्यूमैनिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, सेल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, ई सेल जो होता है हमारा, ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर होता है, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का डिफरेंस ले लीजिए तो सेल पोटेंशियल आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करें तो ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक। ई नॉट सेल आपका सेल काम कब करेगा, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सेल काम करेगा, मींस सेल रिएक्शन हमारी होगी स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव आई तो सेल आपका काम नहीं करेगा, मतलब सेल रिएक्शन हमारी होगी बेटा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर बात अच्छे से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक। हाफ सेल पोटेंशियल, अब देखो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जिंक रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो अकेले जिंक का नहीं निकाल सकते आप पोटेंशियल, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, अकेले एक इलेक्ट्रोड का नहीं निकाला जा सकता। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा, तो देखो जरा, हाफ सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mn पॉजिटिव स्लैश M कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। क्यों नहीं मेजर किया जा सकता, सेल बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 इलेक्ट्रोड तो चाहिए। मिनिमम कितने इलेक्ट्रोड चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है। चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो, चाहे रिडक्शन हाफ सेल हो आपका, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो, वो अपने आप काम नहीं कर सकता, अकेले काम नहीं कर सकता, ठीक है। ड्यू टू विच वी कैन नॉट डिटरमाइन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर के चलते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आर रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको SHE लिखता है शॉर्टकट में, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको NHE लिखते हैं शॉर्ट में, उसका सहारा लेकर के चला जाता है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पता है SHE का, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, क्या लेकर के चला जाता है बेटा, 0 लेकर के चला जाता है। तो कहने का मतलब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी इलेक्ट्रोड का नहीं निकाल सकते, हमेशा इलेक्ट्रोड का रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। अगर मैंने कहा जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के बताओ, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE के रेस्पेक्ट में निकालोगे कितना आएगा, ठीक है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE के रेस्पेक्ट में निकालोगे कितना आएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।